Hello my dear learners, myself Likhanshu Singh, your chemical science educator is live with you all and with a very important session, right? कि अभी हमारा CSIR नेट का एग्ज़ाम ओवर हुआ है, जून का साइकिल ओवर हुआ है एंड अभी रिजल्ट आना ऑब्वियसली बाकी है, बट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड ऑल्सो, राइट? कि जो हमारा पास था, जो हमारा जून का एग्ज़ाम था वो जा चुका है, राइट? अब हमें जो स्टूडेंट्स दिसंबर वाले साइकिल की तैयारी करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द स्टेप्स यू शुड टेक and what are the steps you should not take in order to prepare for your December exam, right? तो सारे पॉइंटर्स पे मैं बहुत ही क्रिस्पली बात करने वाली हूँ एक एक चीज़ पर, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सिलेबस कवरेज, इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट सब कुछ हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Before starting the session, I would like to tell about myself. Myself Likhanshu Singh, your chemical science educator, currently pursuing PhD in nanomaterials, All India rank 27 in NET, 3 times GATE qualified, IIT JAM qualified, DU PGMSC entrance exam qualified, 3+ years of teaching experience in NET and GATE, and I have mentored 3000 plus students for the same. चलिए तो स्टार्ट करते। देखिए मोटा मोटा अगर हम मान के चलें, वी हैव 4 months in our hand, राइट? तो उन 4 months के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक दी CSIR नेट एग्ज़ाम। अगर CSIR नेट एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करना है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू टॉक ओवर हियर, ठीक है? चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेशन से। सबसे पहला है नो हाउ, कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला है पेपर पैटर्न, ठीक है? देखो सबसे पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका कट ऑफ क्या जाता है, उसका स्कोप क्या है, राइट? आई थिंक ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बहुत डिटेल में चर्चाएं कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ यहाँ पर कि पेपर पैटर्न की बात करें तो देयर आर 3 सेक्शन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें पार्ट ए आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है एंड बी एंड सी में आपका केमिस्ट्री आता है, राइट? तो जो पार्ट ए है यहाँ पर दैट विल कैरी 30 मार्क्स एंड रेस्ट 170 मार्क्स का आपका बी एंड सी आएगा, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, एंड पार्ट सी में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 1 मार्क्स, राइट? तो ये तो हमारा पेपर पैटर्न होता है। सिलेबस वही है जो हमारा केमिकल साइंसेज का सिलेबस है। अभी मैं सिलेबस भी दिखाऊंगी, यूनिट्स भी। कट ऑफ अच्छी खासी जाने लगी अब तो, पिछली बार हमारी 116 तक गई है, तो अब देखना रहेगा कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। स्कोप है आपका कि आप PhD कर सकते हैं, उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, राइट? और आपकी जो जितनी भी जूनियर साइंटिस्ट की वैकेंसीज हैं ये सब आपके लिए ओपन हो जाती हैं। दूसरा है, देखिए अब आपको पता लग गया कि एग्ज़ाम क्या है, राइट? अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये तो पता है एग्ज़ाम क्या है, करना क्या है, सेकंड स्टेप, राइट? तो सेकंड स्टेप इज योर हार्ड वर्क, एंड इसके साथ में एक और चीज़ बोलती हूँ, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क को अगर स्मार्ट वर्क के साथ कोलैबोरेट करके दिया जाए तो ये आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि आप कंसेप्ट क्लैरिटी लेकर आए। दूसरा, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है लेट सपोज से, उसे सेम डे जाकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, राइट? नंबर 3 वन इज PYQs, कि आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। नंबर 4 इज आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज, कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है एंड कौन सा आपका वीक एरिया है, उसे आइडेंटिफाई करो। एंड अभी के लिए मैं कहूँगी जो आपका वीक एरिया है ना, उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एरिया को छोड़ दो, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ वीक करते रहो, नहीं। इसको रिवीजन करो, बट इसे एक टाइम में तो ये दो टाइम रिवीजन करना है, तो इस पर अभी ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये टाइम है जब आप वीक कॉन्सेप्ट को सुधार सकते हो, ठीक है, अच्छे से डिटेल में करके। बट एक बार जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाएगा या पास आ जाएगा, मैं कहूँगी, तो वीक एरिया करने से आपको थोड़ा फोबिया होने लगेगा कि यार ये वाले टॉपिक्स तो आते नहीं हैं, अब थोड़ा डीमोटिवेशन फैक्टर आ रहा है, तो उसे रिमूव करने के लिए अभी वीक एरियाज को अच्छे से ब्रश अप कर लो ताकि ये आपका अच्छा हो जाए, ठीक है? चलिए इसके बाद स्टेज 3 की बात करते हैं। जब आप सारे यूनिट्स कवर कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सारे नोट्स का रिवीजन किस फॉर्म में करना है, रिवीजन विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट एंड PYQs, राइट? तो ये जर्नी रहती है हमारे नेट के एग्जाम की, तो ये सब हमें 4 से 5 महीने में कर लेना है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो मैंने ये आप लोगों के लिए चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है काफ़ी टाइम से, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने आपके और सेशंस में भी आपको ये दिखाया है कि ये देखो मैंने सारे यूनिट्स आपके सामने रख दिए, बिल्कुल क्लियर है, राइट? तो देखिए फिजिकल में सबसे पहले मैं बात करूँ तो क्वांटम, काइनेटिक्स, स्पेक्ट्रो, थर्मो, इलेक्ट्रो, अभी ये सारे यूनिट्स ऑनगोइंग भी है, राइट?
अभी मैं ये वाली यूनिट्स अभी करवा ही रही हूँ, अभी मैंने जस्ट क्वांटम के साथ फिनिश किया और मैं स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रो अभी जो न्यू बैच उसमें यही चल रहा है। तो आप लोग सबसे पहले तो यूज़ कर लेंगे, नीचे स्क्रीन पर कोड नज़र आ रहा होगा लेक लाइफ, अगर आप जाएंगे एप्लीकेशन पे अभी 50% ऑफ ऑनगोइंग है, जाकर आप कोर्सेज भी यहाँ से बाय कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेकर आप तैयारी को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये अभी ऑनगोइंग है, एंड पॉलीमर्स, तो ये अभी हम स्पेक्ट्रो करें, इसके बाद इलेक्ट्रो पॉलीमर, देन उसके बाद काइनेटिक्स करेंगे, ग्रुप थियरी एंड सो ऑन। तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट वेटेज की यूनिट्स हो गई, इन्हें हम अच्छे से करके जाएंगे। इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग एंड एमओटी से क्वेश्चन आता ही आता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, बायो इनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एसिड बेसिस से आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि ज़रूरी नहीं है आपने अलग से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, कई बार सवाल बन जाता है। देन मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रम एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ऑर्गेनिक में बात करूं तो जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स, इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, पेरीसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री अभी ऑनगोइंग है, मैं करवा रही हूँ आपको, नेचुरल प्रोडक्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, हीट्रोसाइक्लिक, तो ये सब आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है। अभी इन यूनिट्स को हम डिटेल में बैचेस में कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को ये डाउट है कि मैम ये कैसे करना है, तो उसके लिए आपके डेडिकेटेड बैचेस हैं, आप बैचेस में आ सकते हैं अच्छे से, एंड वहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल में कराई जा रही है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो ना तो उसे पूरा करो, ठीक है। इस तरीके से मत करो कि मैम इसका 10% कर लिया, अगले का 20% कर लिया, ठीक है। उस तरीके से करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो उस तरीके से मत करो, जो भी टॉपिक करो उसे परफेक्टली करो। साथ ही साथ मैं एक अपडेट यहाँ पर देना चाहूँगी कि हमारा CSIR नेट का रैंकर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम चल रहा है। इस बार भी जितने स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आया है, तो जो हमारा फर्स्ट रैंक जाएगा अनअकैडमी से उसे मिलेगा 30,000 रुपीज़ का कैश प्राइज, देन नेक्स्ट 10 रैंकर्स को प्राइज मनी ऑफ ₹7,000 एंड नेक्स्ट 20 रैंकर्स को 5,000। तो आप पैसे की अभी चिंता मत करो, अभी अपनी तैयारी करो अच्छे से, एक बार नेट क्वालिफाई हो जाएगा आप लोगों का, फिर एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इन टू प्लेस, राइट। चलिए, तो इसके लिए फॉर्म फिल कर देना जिन लोगों ने इस बार अभी जून का एग्जाम दिया था। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। देखिए, जब आप सारी यूनिट्स कर लोगे तो आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट कैसे है। अब उसे आपको बार बार रिवाइज करना है, और रिवीजन कैसे होगा? बाय प्रैक्टिसिंग दी MCQs, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाएं एंड सॉल्व, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसे सॉल्व करें। तो PYPs एंड आपके जो मॉक टेस्ट हैं, MCQs हैं, वो कीजिए। और जैसे फिजिकल में आप पूरी शर्मा पठानिया बुक हो गई, उसकी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स पहले करो, एटकिन से क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउसक्रॉफ्ट को स्टैंडर्ड उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स अच्छे से रीड करके जाओ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एटलीस्ट अगर आप लोग अभी से ही आदत डालोगे तो बाय द टाइम ऑफ एग्जाम आप लोगों की आदत पड़ जाएगी, राइट। और उसी के साथ साथ ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी आप लोगों के साथ 50% ऑफ चल रहा है ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पर कि 6 मंथ्स का कोर्स आपको 6,999 में मिल जाएगा एंड 12 मंथ्स का 10,999 में, राइट। यूजिंग दी कोड, आपको इसके लिए कोड अप्लाई करना पड़ेगा टू अवेल दिस डिस्काउंट। कोड है यहाँ पर आप लोगों का लेक लाइव, LEKHLIVE, राइट, लेक लाइव। स्टिल किसी को कोई डाउट है, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हो, 9289235060 060, आप पूछ सकते हो जिसको भी कोई डाउट आता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ डूज एंड डोंट्स। बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैम क्या तैयारी करनी है और क्या तैयारी में नहीं करना है, ठीक है। तो वो मिस्टेक्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। अगर हम डूज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन क्लास, जो भी आप लोग बैच देख रहे हो या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, क्लास जो आप फॉलो कर रहे हो, उसके पेस में चलो, राइट। पेस का मतलब है, अगर मैंने आज स्पेक्ट्रो कराया, जैसे मैं स्पेक्ट्रो करा भी रही हूँ, तो अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी करा रही हूँ तो आप ट्राई करो आप उसके साथ ही रहो। अगर वो टॉपिक पीछे छूट जाता है तो फिर अलग से टेंशन डेवलप हो जाती है कि मुझे डाउट आएगा, मैं कैसे पूछूंगा, कैसे क्लियर करूंगा, तो वो टेंशन आपको नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए साथ ही साथ जैसे क्लास चल रही है उसके पेस से चलो। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर मॉर्निंग की क्लास मिस हो गई तो ट्राई करो आप इवनिंग में वो कंटेंट कवर कर लो। अगर किसी दिन मजबूरी है, लाइव नहीं ले पा रहे हो, तो रिकॉर्डेड ले लो। दूसरा, अटेम्प्ट करो क्विज आफ्टर दी क्लास। जैसे ही क्लास खत्म हुई उसका क्विज लगाओ, उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है।
एंड एटलीस्ट जो लास्ट के 2 मंथ है ना, वो ट्राई करना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करें। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी बहुत राइट टाइम है अगर आप कोर्सेज में आते हैं, क्योंकि आखिरी के 1.5 महीना तो मैं कहूँगी हार्डकोर आप लोगों का रिवीजन में और प्रैक्टिस में ही जाने वाला है। अगर आप अभी सिलेबस कवर नहीं करोगे तो एंड टाइम पे सिलेबस कवर करोगे तो रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। क्या नहीं करना है कि बहुत सारी बुक्स लेकर बैठ गए, बहुत सारा कंटेंट लेकर बैठ गए कि इस सीनियर ने इससे एग्जाम क्वालिफाई किया था, मेरे कलीग ने इस बुक से पढ़कर किया था, ये उन भैया के नोट्स हैं, उन दीदी के नोट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है। गुड कंटेंट होना चाहिए, लिमिटेड, क्रिस्प एंड कंसाइज होना चाहिए, राइट। बार बार कभी एक टॉपिक उठाया, फिर लग रहा है मन नहीं लग रहा, फिर दूसरा उठा लिया, फिर दूसरे से तीसरा उठा लिया, इस तरीके से नहीं चलना है। एक टॉपिक को पूरा करो जो स्टार्ट किया है, राइट। अगर आपको लेट सपोज से कोई यूनिट बहुत हार्ड लग रहा है तो अगर आप किसी टॉपिक को छोड़ रहे हो तो उसे कंप्लीटली छोड़ दो, बट जो अच्छे से कर रहे हो वो 100% अच्छे से करो। फिर ये नहीं है कि उसमें से एक टॉपिक कर लिया, एक टॉपिक छोड़ दिया, वो कहीं भी आपको रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं, वो आपको करना नहीं है, क्योंकि अभी आपको हर एक क्वेश्चन करना है, तभी पेपर में जाके डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, राइट। या फिर आप बीच बीच में से टॉपिक के पार्ट छोड़ देते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, राइट। सो आई होप आप लोगों को जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। तो जाइए, जाकर अपने नेट के एग्जाम की अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए, बिल्कुल ऑनेस्टली खुद पर बिलीव रखते हुए कि यस आई कैन डू इट, और आपको कहीं भी डिविएट नहीं होना है। अच्छे से अगर कोर्सेज में तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कीजिए और एंडिंग तक जाइए, बिल्कुल रिवीजन करके PYPs लगाकर एग्जाम देकर ही चैन लेना अच्छे से, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।